हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन पीआर यादव बुक सॉल्यूशन। आज सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज अपन जो इम्यूनिटी के क्वेश्चंस जो डिस्कशन कर रहे थे उनमें आगे के जो क्वेश्चंस है अपने उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो है व्हेन द बॉडी इज एबल टू मेक इट्स ओन एंटीबॉडी, यानी किसकी खुद की एंटीबॉडी बनाने में एबल है बॉडी बाई किसके द्वारा हैविंग डिजीज एंड रिकवरी, यानी कि किसी डिजीज के होने के बाद या रिकवरी होने के बाद और किसके द्वारा बाई वैक्सीनेशन इज नोन एज, यानी कि वैक्सीनेशन के द्वारा उसको बॉडी खुद की इम्यूनिटी एंटीबॉडी जब वो बनाने में एबल है उसको अपन किस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में आपका रहेगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनिटी या पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो ये अपन क्या कर रहे हैं, इसमें अपनी बॉडी क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है किसको, एंटीबॉडी को, क्योंकि अपने शरीर में एंटीजन है वो एक डिजीज के रूप में प्रवेश किया, उसके बाद वो रिकवर होने के बाद जो अपनी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई उसके प्रति उसको अपन किस नाम से जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो ये ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि ये एक्वायर होती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी कि लाइफ टाइम के लिए ये एक्वायर होती है किसी चीज़ के या डिजीज के होने के बाद, यानी कि किसी भी प्रकार के कोई एंटीजन के एक्सपोजर होने के बाद जो एंटीबॉडी बनती है वो इसमें अपने शरीर में क्या रहती है, लाइफ टाइम के लिए रहती है। ठीक है, और ये कौन सा मोड हो गया, ये नेचुरल है। क्या है, नेचुरल मोड है, क्योंकि ये नेचुरली अपने को किसी प्रकार की कोई डिजीज हुई थी और उसके प्रति अपनी जो बॉडी है उसने क्या बनाई थी, एंटीबॉडी बनाई थी, तो ये कौन सा है, नेचुरल है। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन किसी जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स अपन हैं वो क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करवाते हैं बाहर से, तो ये क्या हो जाएगी आपकी पैसिव हो जाएगी। यानी कि पैसिवली अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली एंटीबॉडी को अगर इंजेक्शन के द्वारा अपन इंजेक्ट करवाते हैं एंटीबॉडी को, तो वह हो जाएगी आपका पैसिव मोड। एक्टिव मोड में कैसे हो जाएगा, एक्टिव मोड में हो जाएगा नेचुरली जो होएगा वो है कि ये अपने को किसके द्वारा मिली है, किसी प्रकार की कोई डिजीज होने से एंटीबॉडी का बना है, या अपन वैक्सीनेशन के द्वारा किसी एंटीबॉडी का बनना ही अपने को क्या कहलाता है, नेचुरल कहलाती है और एक्टिव कहलाती है। और जो आपका जो पैसिव वाला रहेगा वो किसी प्रकार के एंटीबॉडी को अपन इंजेक्शन के द्वारा, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को अपन इंजेक्शन के द्वारा पैसिवली अपन इंजेक्ट करते हैं, तो उसको अपन क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होती है, अपनी बॉडी जो होती है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, जिसके द्वारा अपने को शरीर में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। अब अपन देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक तो होता है एक्टिव, तो दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव एक्वायर्ड और पैसिव एक्वायर्ड, ये दो प्रकार के होते हैं। अब अपन एक्टिव की बात करते हैं, तो एक्टिव में क्या होता है, यानी कि एक्टिव में क्या होता है, ये बॉडी के अंदर किसी भी एंटीजन की प्रवेश करने के बाद बॉडी के द्वारा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट होके जो एंटीबॉडी बनती है उसको अपन एक्टिव एक्वायर्ड के नाम से जानते हैं। यानी किसी भी एंटीजन है उसके स्टिमुलेशन के कारण अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का बनना, इसको अपन दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आपका पहला हो जाएगा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसमें दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, नेचुरल का मतलब हो गया कि अपने को ये इम्यूनिटी है वो किसी नेचुरल इन्फेक्शन के होने से या किसी डिजीज के होने से अपने को जो मिलती है उसको अपन नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल का मतलब हो गया अपने को क्या करना है, किसी भी वैक्सीनेशन के थ्रू जो अपन एंटीबॉडी एडमिनिस्टर करते हैं उसको अपन आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ओपीवी है, डीपीटी है, टिटनेस टॉक्सोइड है, बीसीजी का वैक्सीन है, जितने भी वैक्सीनेशन के द्वारा जो एंटीबॉडी अपने को एडमिनिस्टर की जाती है उसको अपन आर्टिफिशियल, यानी कि आर्टिफिशियली बनी हुई होती है एंटीबॉडी। और नेचुरली क्या होता है कि नेचुरली में क्या है कि अपने को कोई इन्फेक्शन हुआ उसके बाद में अपनी बॉडी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने शरीर में जो एंटीबॉडी बनाई है उसको अपन नेचुरल के कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के में। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपकी दो प्रकार की होती है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट पैसिव में। पैसिव में क्या होता है, इसके अंदर कोई भी सेल है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के अंदर। इसमें क्या करते हैं, केवल पर्सन को अपने को क्या करते हैं, इम्यूनाइज किया करते हैं, जिसमें क्या करते हैं अपन जो रेडीमेड जो होती है एंटीबॉडी है वो अपने पर्सन की बॉडी के अंदर अपन ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, पैसिव में ये होता है। ये क्या होता है, एक तो टेम्पररी होती है ये, और एक ये लेस इफेक्टिव होती है। अब अपन बात करते हैं कि ये पैसिव का है, तो पैसिव का भी दो टाइप से होती है पैसिव भी। एक तो हो गया नेचुरल और एक हो गया दूसरा हो गया आर्टिफिशियल। तो नेचुरल जो आपका है नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, और एक हो गया आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है।
जो नेचुरली हो गया, तो इसमें क्या होता है नेचुरली में कि जो अपनी एंटीबॉडी है, क्या होती है, एंटीबॉडी है वो क्या होती है, मदर से फीटस में ट्रांसफर होती है बाई प्लेसेंटा के द्वारा, या फिर मदर से फीटस में ट्रांसफर होती है बाई मिल्क या कोलेस्ट्रम के द्वारा। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा के द्वारा मदर से फीटस में ट्रांसफर होती है उसको अपन आईजीजी के नाम से जानते हैं, और जो मिल्क के द्वारा होती है उसको अपन आईजीए के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर फिर आगे अपने देखते हैं, इसमें आपका नेचुरल की बात हो गई। अब अपन आर्टिफिशियल में देखते हैं, कौन सी देखनी है आर्टिफिशियल आपको, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल में क्या होता है इसमें क्या करते हैं अपन, एक रेडीमेड एंटीबॉडी को अपन इंजेक्शन के द्वारा होस्ट की बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। इसका एग्जांपल आपको रहेगा एंटीटॉक्सिन या फिर जैसे एएसटी करते हैं अपन, और जो इंट्राविनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती है, इंट्राविनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती है, वो सारे इसके एग्जांपल्स रहेंगे। ये सारे आपके क्या हो गया, इम्यूनिटी में हो गया, इम्यूनिटी के टाइप से हो गए। यानी कि इम्यूनिटी को अपन दो भागों में बांटते हैं, एक्टिव और पैसिव, और एक्टिव को दो भागों में बांटा है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, और पैसिव को दो भागों में बांटा, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब इसके अंदर आपका जो नेचुरल में रहेगा, एक्टिव के अंदर, वो रहेगा किसी नेचुरल इन्फेक्शन होने के कारण अपने शरीर के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है ये लॉन्ग लास्टिंग होती है और हाई इफेक्टिव होती है। और जो आपका आर्टिफिशियल में रहेगा, वैक्सीनेशन के द्वारा अपन किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी को शरीर में एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके बारे में। और पैसिव के अंदर आपका नेचुरली हो गया, मदर से फीटस के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा जो एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है वो होती है आईजीजी, और जो मिल्क के द्वारा अपने को जो मिलती है बच्चे को वो होती है आईजीए। और जो आर्टिफिशियल में अपन बात करते हैं, तो जो रेडीमेड जो एंटीबॉडीज है, एंटीटॉक्सिन्स है, वो सारे एडमिनिस्टर करते हैं, वो अपने किस में आ जाते हैं, आर्टिफिशियल में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे टू एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी। यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा है ना, कौन सा वे नहीं है इसमें से जो एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी को कन्वर्ट कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक्सपोजर टू द डिजीज, यानी कि डिजीज के एक्सपोजर के कारण, एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन, या एक्सपोजर टू द सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन। तो इसमें कौन सी पूछी है आपको, एक्वायर एक्टिव इम्यूनिटी पूछी है आपको, कौन सी पूछी है, एक्टिव। तो एक्टिव अपन कैसे करते हैं, एक्टिव के अंदर भी दो टाइप के बताया था आपको मैंने, एक तो नेचुरल, वो एक तो नेचुरली जो अपने को इन्फेक्शन के द्वारा मिलती है, ठीक है, एक तो वो होगी, और एक आपका हो गया आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल के अंदर क्या होती है, नेचुरली में तो जो इन्फेक्शन के द्वारा अपने को मिलती है एंटीबॉडी, तो इसमें हो गया एक्सपोजर टू डिजीज, तो ये तो होती है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन के द्वारा, तो एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन। तो अपन एंटीबॉडी जो ट्रांसफ्यूजन है, रेडीमेड एंटीबॉडी है, वो किस में ट्रांसफर करते हैं अपन, पैसिव में करते हैं, तो ये ऑप्शन इसका नहीं रहेगा। एक्सपोजर टू सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ये होता ही है। वैक्सीनेशन के द्वारा या आर्टिफिशियल वाला होता है, तो ये भी होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अगला, इम्यूनिटी डेवलप कब होती है, यानी कैसे डेवलप होती है, व्हेन एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, यानी कि जब एंटीबॉडीज है वो प्रेजेंट होती है, ऑन एक्सपोजर टू कंटाजियस डिजीज, यानी कि किसी कंटाजियस डिजीज के एक्सपोजर होने से, आफ्टर हैविंग एन इन्फ्लामेटरी इलनेस, यानी कि किसी प्रकार का कोई इन्फ्लामेटरी इलनेस होने के बाद, या व्हेन रेसिस्टेंस इज लो, यानी कि जब अपनी रेसिस्टेंस है वो लो होती है, तब होती है। तो इम्यूनिटी डेवलप कब होती है, जब अपना किसी भी कंटाजियस डिजीज के एक्सपोजर होने के कारण जो शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है उसके कारण इम्यूनिटी अपनी डेवलप होती है, तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी प्रकार का जो क्लिनिकल जो सब क्लिनिकल जो कंटाजियस इन्फेक्शंस होती है ना, वो क्या करते हैं अपने शरीर में एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन करते हैं, जो कि क्या होती है, ये सेंसिटाइज होती है किसके प्रति, मेमोरी सेल्स जो होती है टी लिम्फोसाइट्स, वो क्या करते हैं नेचुरली जो है ना, वो एक्टिव इम्यूनिटी को अपने को क्या करती है, डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसके कारण ही अपनी इम्यूनिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट अगला अपना क्वेश्चन है, इम्यूनिटी बाई एंटीबॉडी फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज इज, यानी कि जो डिजीज कोर्स है उसके दौरान अपने को जो इम्यूनिटी मिलती है उसको अपन कौन सी इम्यूनिटी मिलती है। तो ड्यूरिंग जो कोर्स जो अपने को इम्यूनिटी मिलती है वो कौन सी होती है, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी होती है, या एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है, या पैसिव नेचुरल होती है, या फिर पैसिव आर्टिफिशियल होती है। तो इसमें पूछा है कि कोर्स ऑफ डिजीज, यानी कि किसी डिजीज के कोर्स के दौरान, यानी कि डिजीज होने के दौरान जो इम्यूनिटी बनती है वो कौन सी होती है। तो आपको पैसिव वाला तो इसमें होगा ही नहीं, इसको तो दोनों ऑप्शन काट दो। एक्टिव में देखना है आपको, तो जो आर्टिफिशियल्स में होता है एक्टिव में, तो आर्टिफिशियल में अपन वैक्सीनेशन के द्वारा करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा एक्टिव नेचुरल का अंदर, यानी कोई किसी प्रकार का नेचुरल जो इन्फेक्शन हुआ हो या किसी प्रकार की कोई डिजीज हुई है उसके कारण अपने शरीर में जो एंटीबॉडीज बनती है उसको अपन ये बोलते हैं नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी के नाम से। तो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्टिव इम्यूनिटी इज मेनली एक्वायर्ड थ्रू, यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी है उसको अपन कहाँ से एक्वायर्ड करते हैं, किसके द्वारा एक्वायर्ड करते हैं, इंजेक्शन ऑफ एंटीसीरा,
यानी कि एंटीसीरा के इंजेक्शन से फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, यानी कि मदर से फीटस में प्लेसेंटा के द्वारा इंजेक्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन्स के, या फिर अटैक ऑफ डिजीज। तो अपने को कौन सा पूछा है, एक्टिव के बारे में पूछा है। कौन सी पूछी है, एक्टिव के बारे में पूछी है। तो एक्टिव का मैंने दो टाइप बताए थे आपको, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है, किसी भी प्रकार के सब क्लिनिकल इन्फेक्शन की वजह से जो होता है, या फिर आर्टिफिशियल में क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है। तो इसमें क्या दे रखा है, एंटीसीरा। एंटीसीरा अपन इसमें किसमें करते हैं, जो पैसिव वाली होती है उसके अंदर अपन करते हैं, जो आर्टिफिशियल टाइप की होती है उसके अंदर अपन एंटीसीरा एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। मदर टू फीटस है जो ये पैसिव की जो नेचुरल रहेगी उसके अंदर होगा, तो ये भी नहीं होगा। इंजेक्शन ऑफ गामा ग्लोबिन ये भी अपन पैसिव में करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो अटैक ऑफ डिजीज ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका 103 नंबर का, द इम्यूनिटी एन इंडिविजुअल डेवलप्ड आफ्टर एक्वायरिंग एन इन्फेक्शन, यानी कि एक इन्फेक्शन के एक्वायर होने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, हेड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, ऑल ऑफ देम। तो इसका ऑल ऑफ देम तो होगा नहीं। हेड इम्यूनिटी को अपन कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी है उसके अंदर क्या करते हैं कि रेडीमेड जो अपनी एंटीबॉडीज है वो एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन कट गए, तो एक्टिव इम्यूनिटी है वो ए ऑप्शन है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी मंथ बेबी यूज ओनली मदर इम्यूनिटी, यानी कि कितने मंथ तक बेबी है वो केवल मदर की इम्यूनिटी का यूज करता है। 3 मंथ करता है, 1 मंथ करता है, 2 मंथ करता है, या नेवर कभी यूज में नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मंथ तक बेबी है वो मदर की इम्यूनिटी का यूज करता है। कौन सी इम्यूनिटी का यूज में करता है, तो मदर को किसके द्वारा मिली थी, जो प्लेसेंटा के द्वारा जो इम्यूनिटी मिली थी वो आईजीजी, और जो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा जो आईजीए मिला है उसके थ्रू अपने को ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बच्चे को, जिससे किसी प्रकार के इन्फेक्शन से जिसको बचाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम डीपीटी वैक्सीनेशन इज एग्जांपल ऑफ, यानी कि जो इम्यूनिटी है वो एक्वायर्ड की जाती है बाय डीपीटी वैक्सीनेशन के द्वारा, वह किसका एग्जांपल है, एक्टिव इम्यूनिटी का है, या सेलुलर इम्यूनिटी का है, या पैसिव इम्यूनिटी का, या हेड इम्यूनिटी का है। तो हेड इम्यूनिटी का तो नहीं है, पैसिव इम्यूनिटी का भी नहीं है, सेलुलर इम्यूनिटी कुछ है नहीं, और एक्टिव इम्यूनिटी का है। तो ए ऑप्शन है वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो जितनी भी ही अपनी जो वैक्सीनेशन के द्वारा जो अपन इम्यूनिटी है वो एक्वायर करते हैं उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, टिटनेस टॉक्सोइड इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि टिटनेस टॉक्सोइड है वो किसका एग्जांपल है, एक्टिव इम्यूनिटी का है, पैसिव इम्यूनिटी का है, नेचुरल इम्यूनिटी का है, हेड इम्यूनिटी का है। तो हेड इम्यूनिटी को अपन कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, और नेचुरल इम्यूनिटी का एग्जांपल नहीं है टिटनेस टॉक्सोइड। टिटनेस टॉक्सोइड अपन वैक्सीनेशन के थ्रू लगाते हैं, तो एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, पैसिव इम्यूनिटी का है नहीं। तो ये ऑप्शन है उसका राइट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। अब किसका एग्जांपल पूछा अपने को, पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल इसमें पूछा गया है। अब इसमें है ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू बेबी, यानी कि मदर से बेबी के अंदर जो एंटीबॉडीज है उनका ट्रांसफर होना, या एक्सपोजर ऑफ इन्फेंट टू ट्यूबरकुलोसिस, या प्रोवाइडिंग टॉक्सोइड टू एन इंडिविजुअल, या प्रोवाइडिंग बीसीजी टू एन इन्फेंट। तो इसके अंदर हो गया आपका पैसिव इम्यूनिटी का इसमें एग्जांपल पूछा गया है। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ट्रांसफर होना एंटीबॉडी का फ्रॉम मदर से फीटस के अंदर या बेबी के अंदर। तो ए ऑप्शन है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका एग्जांपल होता है पैसिव इम्यूनिटी का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द इम्यूनिटी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मैटरनल एंटीबॉडीज टू फिटस, यानी कि जो इम्यूनिटी है कहाँ से ट्रांसफर्ड होती है, फ्रॉम मैटरनल एंटीबॉडीज फिटस ट्रांसप्लेसेंटली, किसके द्वारा, ट्रांसप्लेसेंटली, एंड टू इन्फेंट थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, किसके द्वारा, ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा, टू प्रोटेक्ट देम टिल देयर ओन इम्यून सिस्टम मैच्योर, जब तक उसको प्रोटेक्ट करती है, जब तक इसका खुद का इम्यून सिस्टम वो मैच्योर नहीं हो जाता, उसको अपन किस नाम से जानते हैं। तो किस कौन कौन सी है, तो ट्रांसप्लेसेंटल हो गई, ये ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा हो गई। तो दोनों कौन सी के एग्जाम्पल है, पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है। कौन से का एग्जाम्पल है, पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो रहेगा पैसिव इम्यूनिटी। क्या हो गया, डी ऑप्शन। 109 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द इम्यूनिटी अकर नेचुरली थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स अक्रॉस प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, यानी कि कौन सी इम्यूनिटी है जो नेचुरली किसके द्वारा ट्रांसफर होती है, एक्रॉस प्लेसेंटा के द्वारा जो ट्रांसफर होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सी है, तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इननेट इम्यूनिटी है, ये नहीं है, एंटीजन है, ये भी नहीं है, पैसिव नहीं, पैसिव इम्यूनिटी है। तो इसका जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो डी ऑप्शन जो इसका रहेगा वो आपका राइट आंसर। ठीक है, आपका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें समझ में आ गया ना, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, एक्रॉस प्लेसेंटा के द्वारा जो इम्यूनोग्लोबिन्स जो ट्रांसफर होती है उसको, तो अपने नेचुरल अपने पैसिव का जो देखा था अपन ने, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में तो रेडीमेड जो एंटीबॉडी है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है वो ट्रांसफर की थी। तो नेचुरल में क्या होता था, मदर से फीटस में बाई प्लेसेंटा के द्वारा आईजीजी, और मदर से फीटस में बाई ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा आईजीए ट्रांसफर हो रही थी। तो ये इसका एग्जाम्पल है ट्रांसफर, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द इन्फेंट, यानी कि ऑल ऑफ देम अबाउ प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू इन्फेंट, यानी कि इन्फेंट को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़कर सारे क्या करते हैं,
पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मैटरनल एंटीबॉडीज, ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज और वैक्सीनेशन बाय ट्रांसफर एंटीबॉडीज। तो इसके अंदर जो आपका रहेगा मैटरनल एंटीबॉडीज ये करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क करते हैं, डेवलपमेंटल ऑफ डिजीज, डिजीज के डेवलपमेंट होने से आपको क्या होता है, एक्टिव वाली होती है वो भी नेचुरल, और वैक्सीनेशन बाय ट्रांसफर एंटीबॉडीज, वैक्सीनेशन के द्वारा केवल डायरेक्ट एंटीबॉडीज को ट्रांसफर करना, ये इसका नहीं एग्जाम्पल है। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका रह जाएगा वो रह जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर्स मिल्क टू द बेबी, यानी कि जो एंटीबॉडी का ट्रांसफर है मदर मिल्क के द्वारा बेबी में होता है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, या आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं या नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो आपका जो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी का है जो कि है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन होना, किसी कंटाजियस डिजीज का होना, तो ये हो कब का नहीं होगा, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी के अंदर जो नेचुरली एक्वायर्ड होती है वो होती है IgG बाई प्लेसेंटा और IgA बाई ब्रेस्ट मिल्क। तो इसका जो आपको पूछा है मदर्स मिल्क के द्वारा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इसमें आ जाएगा आपका एक्टिव में वैक्सीनेशन। तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, इसमें आ जाएगा आपका एंटीटॉक्सिन और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसके राइट आंसर आपका हो गया नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो अपन ने इम्यूनिटी के कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ क्वेश्चंस और हैं रिमेनिंग है, तो उसको अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। तो कल के जो वीडियो है उसके अंदर इम्यूनिटी के अपन सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे सोल्व कर लेंगे। उसके बाद अपन आगे जो आपका प्लेटलेट्स जो बच गया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।